नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ काजल राय। जैसे ही चुनाव की हलचल खत्म हुई वहीं दोबारा हलचल शुरू हो गई। इससे पहले आपको खबर बताएं, आप खबर को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही अब निगम इलेक्शन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसको लेकर मेगा प्लान बनाने का काम शुरू कर दिया है। शहरों में सरकार बनाने के लिए बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह ही चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करने वाले पार्षदों की लिस्ट तैयार की जा रही है। चुनाव में इन पार्षदों की पार्टी टिकट काटने की प्लानिंग पर काम कर रही है। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से भी मंजूरी मिल चुकी है। निगम चुनाव की सुगबुगाहट के बाद राज्य चुनाव आयोग भी अलर्ट हो गया है। इसे लेकर हरियाणा सरकार को लेटर लिखा। लोकसभा चुनाव से पहले ही आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड वाइज वोटर लिस्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव में अंबाला मेयर शक्ति ईरानी व सोनीपत मेयर निखिल मदान भाजपा की टिकट पर मतदान विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं। अब इनके समेत 10 नगर निगमों के चुनाव लंबित हो गए हैं। सिर्फ पंचकुला नगर निगम ही है जहां अभी मेयर है, जिसका कार्यकाल जनवरी 2026 तक का बाकी है। इसके अलावा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। मानेसर नगर निगम गठित होने के बाद वहां अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। 11 में से 10 नगर निगमों में चुनाव लंबित किए गए हैं। अभी वहां की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी संभाल रहे हैं। कई निगमों के चुनाव तो 2-2 साल से लंबित हैं। इसलिए जल्द बन रहे चुनाव के आसार। राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से मई 2024 में इस बारे में हरियाणा सरकार के सचिव को पत्र लिखे जाने के बावजूद सरकार के स्तर पर इस बारे में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए सरकार सूबे में जल्द ही निकाय चुनाव करवाने का मन बना रही है। वहीं आपको बता दें कि 6 महीने में करवाने होते हैं चुनाव। देखिए, किसी भी इकाई का कार्यकाल खत्म होने के बाद 6 महीने के भीतर उसका गठन करवाना होता है, फिर वह चाहे स्थानीय निकाय हो या फिर विधानसभा। लेकिन यहाँ कई महीनों गुजर जाने पर भी स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं करवाए जा रहे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लंघन है। इसीलिए सरकार ने शुरू किए चुनाव की तैयारियां। देखिए, विधानसभा चुनाव की जीत मिल सकता है फायदा। देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत का फायदा हो सकता है। 2019 में 40 सीटों के मुकाबले इस बार बीजेपी ने रिकॉर्ड 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह दूसरा मौका है जब बीजेपी ने 2014 के बाद पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। यदि निकाय चुनाव होते हैं तो उसमें पार्टी को जीत मिलती है, तो विधानसभा चुनाव की जीत का बड़ा फैक्टर होगा। वहीं चेहरे बदलने का विधानसभा चुनाव में दिखा था फायदा। जी हां, भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहले कई सीटों पर चेहरे बदले थे, जिसमें से अधिकतर प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। यानी साफ है कि भाजपा का प्रत्याशी बदलने का फॉर्मूला काम कर गया। इस फॉर्मूले को देखते हुए अब बीजेपी निगम चुनाव भी इस पर फोकस करेगी। इससे पार्टी के 2 उद्देश्य हल होंगे। एक तो बागियों का पता साफ होगा और जिताऊ और नए चेहरे को मौका मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि शहरी सीटों पर बीजेपी की अच्छी पकड़ है। एक वजह यह है कि हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की कांग्रेस के मुकाबले अच्छी पकड़ है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली हार के बाद भी भाजपा को शहरी सीटों पर कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का शहरी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन रहा। दोनों चुनाव के आंकड़ों को देखते हुए निकाय चुनाव में बीजेपी इसको फायदे के रूप में देख रही है। वहीं बीजेपी ने शहरी वोटरों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। चुनाव की चर्चा के बीच सरकार ने शहरी वोटरों पर फोकस करना शुरू किया है। सीएम नवजोत सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे से आते ही सबसे पहले निकाय विभाग की मीटिंग बुलाई। इसके साथ ही सभी जिलों में समाधान शिविर शुरू करने के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही 24 अक्टूबर को सभी नगर निगमों के आयुक्तों को भी सीएम ने चंडीगढ़ तलब कर लिया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने कार्यकाल में शहरी मतदाताओं को कई राहत दे चुके हैं।
शहरी क्षेत्रों में करीब 1500 कॉलोनियों को नियमित कर चुके हैं। वहीं पानी के बिलों व संपत्ति कर में भी राहत दे चुके हैं। ऐसे में पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि इन रियायतों का विधानसभा चुनाव से पहले लाभ लिया जाए। अब देखिए, नगर निगम के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है, प्लानिंग भी शुरू कर दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।